नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और उत्तराखंड के विकास के बारे में उनके मार्गदर्शन और सहयोग आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा, तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी का गंगाजल के साथ रुद्राक्ष की माला भेंट की। साथ ही बैठक में सीएम धामी ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन भी किया। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और उन्होंने उनके सहयोग का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम धामी ने पीएम से भेंट की तस्वीर आपके सामने और पीएम मोदी को इस दौरान रुद्राक्ष की माला भी सीएम धामी ने भेंट की है। तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को रुद्राक्ष से बनी माला भी भेंट की है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद तीरथ सिंह रावत ने की है। बता दें, बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय और भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए, जिस पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालय को चिन्हित करें जहां पर शौचालय नहीं है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के भवन बहुत ही खराब है, ऐसे विद्यालयों का भी अधिकारी चयन करें। किस तरह के निर्देश? देखिए, मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले है, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से, मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का रविवार को प्रसारण किया गया। आपको बता दें कि मन की बात के लाइव प्रसारण को देश भर में बूथ स्तर पर सुना गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मसूरी मंडल ने एक होटल के सभागार में सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा संभावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है।
माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर जन संवाद करते हैं, जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है। आज भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्वच्छता के ऊपर, स्वयं सहायता समूह के ऊपर, रोजगार को लेकर किस तरीके से इंसान को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसी बातों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है, मार्गदर्शन किया है। तो हम उनका आभार करते हैं। उनको सुनना हमारे लिए सौभाग्य है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार निरंतरता के साथ, जिस प्रकार सजीता के साथ आपने इन देशवासियों को ही नहीं, पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की जो विविधता है उसके बारे में पिछले 6-7 वर्षों से आप लगातार प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को आप जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया को अवगत करा रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। देर शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों को हो रही परेशानी। राजधानी देहरादून की सड़कों पर भरा पानी। देहरादून में यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित। जाम की स्थिति से लोगों को हो रही है परेशानी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में बारिश से लोगों को परेशानी होने लगी है। मौसम का मिजाज बदल गया है और बेमौसम बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाकर रख दिया है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे अब यातायात व्यवस्था तो प्रभावित हुई और अब लोगों को भी काफी परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तस्वीरें देख सकते हैं, बारिश की तस्वीरें, और किस तरह से बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और जाम की स्थिति से यहां पर लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजधानी देहरादून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी ने तीर्थयात्रियों को परेशानी बढ़ाकर रख दिया। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के साथ आसार है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 3,500 मीटर से अधिक वाले इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य इलाकों में कहीं कहीं गर्जना के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने करवट ले ली है और पहले ही मौसम विभाग ने इसका अनुमान लगा लिया था, जिसके चलते अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दी। सोमवार को बर्फबारी और बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। हालांकि अभी आगे भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है। और विकासनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से आई तापमान में गिरावट, रात से हो रही झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश की जताई थी संभावना। बेमौसम बरसात ने किसानों की बढ़ाई चिंता। कई फसलों का हो सकता है नुकसान। गन्ने की बुआई को लेकर किसान अब चिंतित नजर आने लगे हैं। सड़कों पर भी बारिश का पानी भर गया है और लोगों को इससे अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको विकासनगर से बता रहे, जहां पर बारिश से तापमान में तो गिरावट आई है, लेकिन लोगों को भी अब कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश की पहले ही आशंका जताई थी और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी पूरी रही। विकासनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश से अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंचती दिखाई दे रही है। और झमाझम हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूलों की मनमानी करना अब आसान नहीं होगा। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा। सीबीएसई और भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों, फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर नजर रखेंगे और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वे विभाग से कार्रवाई की संस्तुति भी करेंगे। ये ईमानदार युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश है कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखे, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहाँ कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है। अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना कम। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद। सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल है, वह फॉलो होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है। यदि धरातल पर कुछ भी घटित होता है, सबसे पहले अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वह अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे उन व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से अब तक अधिकारियों और नेताओं का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। उत्तराखंड राज्य में अफसरशाही हमेशा नेताओं पर हावी रहे हैं। उत्तराखंड में अधिकारी नेताओं की सुनते नहीं हैं। जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अधिकारी नाकाम रहते हैं। आपको बता दें, हाल ही में देहरादून में हुई एक बैठक में जिला योजना के सदस्यों और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना और कामों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया था। कुछ दिन पहले देहरादून में बैठक में जिला योजना के बजट पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। खास बात यह है कि विधायक विनोद चमोली ने बैठक में बीच में ही अधिकारियों को खूब भला बुरा कहा। साथ ही विनोद चमोली ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की इस लापरवाही का हर्जाना जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने भुगतना पड़ता है। इस दौरान जिला योजना के सदस्यों ने भी अधिकारियों पर खूब जमकर हमला बोला। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है, और यदि कोई भी धरातल पर गलत घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई रिस्पॉन्सिबल है तो अधिकारी होता है, क्योंकि सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात भरी बैठक में और विभागीय मंत्री के सामने अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब ये विषय वहाँ पर आया तो जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको टोका भी और माननीय मंत्री जी से भी कहा। बाद में उसको अपने शब्द वापस भी लेने पड़े, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोई ना कोई प्रशासनिक एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मंत्री जी को कहा भी है कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए और अधिकारियों को जवाबदेही समझनी चाहिए। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में क्यूआर कोड को लेकर डिजिटल माध्यम से जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वे बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से नहीं लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों ने इसको तत्काल उतरवा भी दिया था। इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में पाया कि जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन इन दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी पुलिस से किया गया है। उत्तराखंड में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में एक बड़ा सा पेटीएम स्कैनर लगाया गया है, जिसमें कि श्रद्धालुओं से डिजिटली दान दक्षिणा देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अब मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का कहना है कि हमें नहीं पता ये पेटीएम स्कैनर यहाँ पर किसने इंस्टॉल करवाया। पिछले 5 दिनों से ये स्कैनर वहाँ लगा हुआ है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी
अपना पल्ला झाड़ रही है इस पेटीएम स्कैनर के इंस्टॉलेशन से, तो फिर कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो संस्था होगी जो जिम्मेदार या जवाबदेह होगी कि ये पेटीएम स्कैनर वहां पर डिजिटली दान दक्षिणा के लिए किसने लगाया है। क्या कोई है जो संज्ञान लेगा इस प्रदेश के अंदर? श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड ने चारधाम यात्रा के दौरान SOP जारी की थी। चारधाम यात्रा के शुरू होने से एक हफ्ता पहले ही SOP जारी कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी मार्गों पर हेल्थ ATM लगाए गए हैं। कोई भी दिक्कत यदि उन्हें हो तो वह हेल्थ ATM के माध्यम से अपनी जांच करा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग मार्ग जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, इन मार्गों पर पॉइंट ऑफ केयर मेडिकल टेस्टिंग डिवाइस भी लगाए गए हैं। ये स्टीयरिंग डिवाइस हैं जो मुख्यतः 28 प्रकार की जांच करते हैं, जैसे तापमान, पल्स, ब्लड प्रेशर, ECG इत्यादि। और जो भी चारधाम यात्रा के आ रहे हैं उन्हें सहूलियत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, पर्याप्त मात्रा में दवाई रखी गई है। हमने इस बार यह अनुभव भी किया है कि 55 वर्ष और उससे अधिक से यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे स्क्रीनिंग कराएं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जिनका पहले से ही मेडिकल हिस्ट्री है वे भी स्क्रीनिंग होंगे। इसके लिए हेल्थ स्टडी फॉर्म बनाया है, एक पेज की, जिसमें आराम से जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 7 से 8 भाषाओं में SOP जारी किए गए हैं। इसका संदेश सभी तीर्थ यात्रियों तक पहुंचेगा। देखिए, चारधाम यात्रा के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट ने SOPs जारी किए हैं। इनफैक्ट चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही, एक हफ्ते पहले ही हम लोगों ने हेल्थ के SOPs हमने जारी कर दिए थे, जिसमें जैसे मैं बता रहा था कि इसमें मेन स्ट्रेस हमारा यात्री के एक्लेमेटाइजेशन पे और यात्री के सहूलियत के लिए हम लोगों ने पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में हेल्थ ATMs लगा रखे हैं, जिसमें यात्री अपना आराम से जो उनके बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो खुद ही एसेस कर सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धार्मिक यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंची हुई है। इस मौके पर कंगना ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और साथ ही दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा आरती में भी भाग लिया। इस मौके पर कंगना के साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके बाद कंगना केदारनाथ के दर्शन करने भी पहुंची। कंगना ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ आकर उनको अलग ही अनुभूति हुई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत ने कहा, जो 2019 में जनता ने फैसला दिया था वही फैसला जनता 2024 में भी लेगी। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया और साथ में ही मुझे स्वामी जी के दर्शन भी करवाए, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ को। हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है और हमारे महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनको अपने एक विनाश का उनका पूरा एक चैप्टर है महाभारत में, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था। और मैंने जिस दिन से वो पढ़ा है उस दिन से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जाऊँ केदारनाथ, और मुझे अब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि 30 अप्रैल से लगातार बारिश हो रही है, जिससे
बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही उन्होंने मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस और एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। बिल्कुल चारधाम में जैसे मैंने बोला कि उन एरियाज में तापमान अभी काफ़ी गिरेंगे। बर्फबारी वहाँ कुछ जगहों में ऑलरेडी हो रही है और कुछ उसमें जो 2 से 3 दिन अभी भी एक्टिविटी लगातार रहने वाली है। तो वहाँ पर बर्फबारी और होगी अभी, और उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी क्योंकि पिघलेगी नहीं है, टेम्परेचर डाउन ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो मतलब आप ये देखेंगे कि भाई सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे, उसमें आप कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ रहने के लिए आपके लिए कुछ इंतजाम हो पाता नहीं हो पाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा 3 से 4 दिन जो है जो वेदर है वो ख़राब है। स्पेशल टास्क फोर्स के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि आईलेट्स की परीक्षा में नकल कराकर पास कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नकल वाले गिरोह के सदस्यों के आईलेट्स कोचिंग कराने वाले सेंटरों से भी तार जुड़े हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने परीक्षा धांधली में शामिल कोचिंग सेंटरों की छानबीन भी की। आपको बता दें कि देहरादून के स्पेशल टास्क फोर्स कार्यालय में एक ट्रांसपोर्टर कुलदीप सिंह ढींगरा ने आइसोलेट की परीक्षा हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी आंसर शीट ओएमआर शीट के साथ एयरटेल की गई है, जिससे उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित होने वाली आईलेट्स की परीक्षा की जिम्मेदारी प्लेनेट कंपनी को दी गई है। इसके अलावा ओएमआर शीट को आईडीपी के कार्यालय गुड़ तक सुरक्षित पहुंचाने का अनुबंध ब्लू डार्ट कंपनी से किया गया है। आयुष अग्रवाल ने बताया कि 171 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट चेक की गई तो 15 अभ्यर्थियों की शीट में गड़बड़ी पाई गई। देखिए, एसटीएफ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि बाहर कुछ कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए या फिर हायर स्टडीज़ करने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, आईलेट्स एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम का एक सेंटर देहरादून में भी है और यहाँ से जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी अपीयर हो रहे हैं जो कि पैसे देकर इनमें एग्ज़ाम को पास कराने का एक गैंग है जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है। तो इसको जांच करने पर हमने जानकारी मिली है कि एक पंजाब का एक गैंग है और इनका कुछ कोचिंग सेंटर्स से मिली भगत है। उनके माध्यम से ये कैंडिडेट से सेटिंग करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं पर कैंडिडेट से, और जो यहाँ पर जो देहरादून में सेंटर में उनको अप्लाई करा देते हैं। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।